आज का सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में, शेख हसीना के बारे में, जो बांग्लादेश में करीब 5 अगस्त 2024 को यहाँ से उसको प्रधानमंत्री के रूप से हटा दिया गया था। क्यों हटाया था, किस लिए हटाया था, इन्हीं के बारे में जानेंगे। और बांग्लादेश में आज के समय में वहाँ पे लोग तालियां पीट रहा है। शेख हसीना को फांसी की सज़ा मिल गया, फांसी की सज़ा मिल गई शेख हसीना को। यही सब रीजन को देखते हैं आज के सेशन में। बांग्लादेश में आखिर जो इतना अफरा तफरी जो हुआ है, किस लिए हुआ है, किन कारणों से हुआ है, आखिर फांसी मिला क्यों। और कुछ भी मिल सकता है, जेल, कारावास, कुछ भी मिल सकता है, मगर ये सब नहीं मिला। डायरेक्ट फांसी की सज़ा सुना दी गई वहाँ के कोर्ट में। इसके ऊपर कई लंछन भी लगे हैं विद्यार्थियों के ऊपर, और कई मुद्दे हैं जो आज के टॉपिक में आज हम लोग कवर करेंगे। क्या हुआ था, चलिए देखते हैं। ये जो दिख रही है, ये बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री थी, शेख हसीना नाम है इसका। इन्हीं के ऊपर फांसी की सज़ा सुनाई गई है, जो हाल फिलहाल में हुआ है। देखते क्या लिखा है। शेख हसीना की मौत की सज़ा, शेख हसीना की मौत की सज़ा, मानवता के खिलाफ और आरोप, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आईसीटी का फैसला। जो आईसीटी का जो फैसला आया है वो मौत के ऊपर के फैसला आया है, फांसी के ऊपर फैसला आया है। आगे देखते आगे क्या है। सो ये सब जो चित्र देख रहे हैं, ये सब जो चित्र देख रहे हैं, ये बांग्लादेश का जो वहाँ का जो आक्रमण हुआ था, आक्रमण मतलब लड़ाई जो हुआ था इसके खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ, उसी का इमेज है ये। लिखा है क्या, शेख हसीना कौन है, बता दिया शुरुआत में ही हमने बताया था। शेख हसीना जो है बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना। उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और अवामी लीग पार्टी वर्तमान स्थिति निर्वाचन में भारत में। जब बांग्लादेश से शेख हसीना को वहाँ से प्रधानमंत्री के रूप में हटा दिया गया था, जब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगे, तो करीब भारत में 12 से लेकर के 15 महीना तक अभी भारत में है, अभी भारत में है शेख हसीना जी। करीब 12 से 15 महीना तक अभी भारत में है और पूरा सुरक्षा के साथ है अभी ये। चलिए देखते हैं आगे क्या है। सो जुलाई 2024 में जो इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा, शेख हसीना के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है, जुलाई 2024 में छात्र नेतृत्व वाला आंदोलन विद्रोह हुआ था। बांग्लादेश में एक आंदोलन हुआ था छात्र को लेकर के, जो 2024 में छात्र नेतृत्व वाला आंदोलन विद्रोह हुआ था। दूसरा जो है, सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर दमन के आरोप, यानी सरकार के खिलाफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, यानी कुछ भी इल्ज़ाम लगाना बांग्लादेश में। तीसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आईसीटी केस की शुरुआत। जैसे यहाँ का जो न्यायालय है, उसी तरह वहाँ बांग्लादेश में आईसीटी केस होता है, आईसीटी केस होता है, वही केस के ऊपर लांछन लगाया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट ये है, आईसीटी ने शेख हसीना पर निम्न आरोप लगाए हैं। जो वहाँ का जो आईसीटी है उसके ऊपर निम्न प्रकार के लांछन लगाए गए हैं। मानवता के खिलाफ अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध लगाए गए हैं। दूसरा क्या है, छात्रों की हत्या, छात्रों की हत्या के ऊपर खिलाफ लगाया गया है। जो 2024 में करीब बहुत सारे स्टूडेंट लोग का, वहाँ छात्रों लोग का जान भी जाना पड़ा, इसी के ऊपर। तीसरा क्या है, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और घातक हथियारों के उपयोग के निर्देश। ये सब लांछन लगाया गया शेख हसीना के ऊपर। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और घातक हथियारों के उपयोग के निर्देश। और क्या है, छात्रों की हत्या के आदेश।
2024 में एक वहाँ पे हिंसक, छात्रों के बीच हिंसक हुआ था, मुठ झपेट हुआ था हिंसक, जिसमें से कई छात्र लोग मारे गए हैं, हत्या भी हुई है। तब उसी टाइम से शेख हसीना पर इतना नाराजगी है। वहाँ के जो छात्र लोग हैं, ये सब जो छात्र लोग हैं पूरा प्रदर्शनकारी, देखिए रोड पे आकर के पूरा बैठ गए हैं छात्र लोग शेख हसीना के खिलाफ के ऊपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है सो। ट्रिब्यूनल का फैसला क्या है, जो वहाँ का जो कोर्ट है वो जो फैसला क्या सुनाया है। आईसीटी 1 में फैसला सुनाया और शेख हसीना को दोषी ठहराया गया है। एक दोषी नहीं है, कई सारे दोषी आईसीटी ने सुनाया है शेख हसीना के ऊपर। उनकी आरोपी पूर्व गृह मंत्री यासुद्दुज़्ज़मान खान कमाल, उन्हें भी सजा ये मौत। वहाँ का जो पूर्व गृह मंत्री है, बांग्लादेश का जो पूर्व गृह मंत्री है, उसको भी मौत की सजा सुनाई गई है। सिर्फ शेख हसीना को नहीं, जो वहाँ का जो पूर्व गृह मंत्री है उसको भी मौत की सजा सुनाई गई है, जिसका नाम है यासुद्दुज़्ज़मान खान कमाल, इसको भी मौत की सजा सुनाई गई है वहाँ पे। और क्या आगे, पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को 5 साल की सजा, क्योंकि उन्हें गवाही दी। जब कोर्ट रहता है ना, वहाँ पे गवाही के बिना आप किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। अगर हम जाकर के वहाँ पे गवाही दे दें, बोलना ये गलत है, तभी कोर्ट स्वीकार करेगा, अन्यथा नहीं। गवाही के रूप में पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को 5 साल की सजा, क्योंकि उन्होंने गवाही दी। तीसरा पॉइंट क्या है मेरा, तीसरा पॉइंट ये है, संपत्ति जब्ती और मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने का निर्देश भी ट्रिब्यूनल ने किया है। ये सब कहानी है। ये जो देख रहे शेख हसीना को, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री, शेख हसीना को फांसी की सजा। बताइए, प्रधानमंत्री भी होकर के भी फांसी की सजा मिल रही है। हम लोग तो आम आदमी हैं, हम लोग तो आम आदमी हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री होकर भी फांसी की सजा दिया है। प्रतिक्रिया और पक्षपात के दावे होता है ना, प्रतिक्रिया होता है, पक्षपात भी होता है। हम उसको कुछ बोलेंगे, तुम हमको कुछ बोलेगा। दिया क्या, शेख हसीना की प्रतिक्रिया उन्होंने फैसले के पक्षपाती और राजनीतिक रूप से प्रेरित कहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, मानवाधिकार संगठनों की चिंता न्याय प्रक्रिया में उचित गारंटी नहीं, ह्यूमन राइट्स वॉच है। तीसरा क्या है, ट्रिब्यूनल और मुकदमे की व्यवस्था को लेकर विवाद, कुछ लोगों ने इसे कंगारू कोर्ट कहा है, कुछ लोग इसे कंगारू कोर्ट भी कहा है। जब आईसीटी वहाँ पे चल रहा था, जब शेख हसीना के फांसी को सजा के लिए वहाँ सुनवा रहा था, जितना भी वहाँ कोर्ट के अंदर था, सब लोग ताली बजाने लगे, बहुत अच्छा, शेख हसीना को फांसी मिल गया, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये जो इमेज दिख रहा है, ये बांग्लादेश में जो पूरा रोड पे आ गए हैं बांग्लादेश में, शेख हसीना को फांसी के लेकर के मांग में पूरा रोड पे आ गया है, पूरा बांग्लादेश में अफरा तफरी मच गया है पूरा। जब प्रधानमंत्री को जब फांसी की सजा सुना सकता है तो क्या है, क्या है ये परिणाम और संभावित प्रभाव, बांग्लादेश में क्या प्रभाव हो सकता है शेख हसीना को फांसी मिलने के बाद। फांसी की सजा सुना दी गई है, मगर कब फांसी होगा ये तो पता नहीं। देश में तनाव, सजा के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक और सामाजिक अशांति बढ़ सकती है। सजा के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक और सामाजिक अशांति बढ़ सकती है फांसी के बाद। दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, प्रत्यर्पण और कूटनीतिक दुविधा भारत में निर्वासन में होने के कारण शेख हसीना की प्रत्यार्पण की मांग उठ सकती है। तीसरा क्या है, न्याय और मानवाधिकार पर बहस, क्या यह निर्णय निष्पक्ष था,
अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भविष्य की कानूनी चुनौतियां। फिर भारत के ऊपर क्या प्रतिक्रिया है, भारत क्या करेंगे, शेख हसीना के ऊपर सपोर्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ये भी सवाल हो सकता है ना। भारत आखिर क्या करेगा, सपोर्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, क्योंकि अभी शेख हसीना भी भारत में ही है। फांसी को लेकर के पूरा बांग्लादेश में अफरा तफरी मच गया।